तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव पर बोले प्रशांत किशोर, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट निकाल लेना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हिंसा, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आजाद के समर्थन में जुटे G23 के नेता आनंद शर्मा बोले, हम कांग्रेस की मजबूती चाहते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, हमेशा भारत नहीं चाहते जहां एक विचार दूसरे विचारों पर हावी हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में केंद्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर तनातनी, 1.5 लाख जवानों के कांधे पर रहेगी शांतिपूर्ण मतदान की जिम्मेदारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन को लेकर किसान करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल मार्च। एक और बड़ी अपडेट, ममता ने तय किया उम्मीदवारों का नाम, टॉलीवुड से स्टार और नए चेहरे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तमिलनाडु को रिमोट से कंट्रोल नहीं करने देंगे, मोदी के रिमोट की बैटरी निकाल देंगे, बोले राहुल गांधी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत के मंच से बोले रलेद अध्यक्ष अजीत सिंह, केंद्र में चल रही है आंधी और बहरी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का बनेगा यूनाइटेड अलायंस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर के पास पूरा पावर नहीं वरना कानून वापस ले लेते, राकेश टिकैत बोले वही मंत्री आए जिनके पास पावर है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल चुनाव पर बोले प्रशांत किशोर, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट निकाल लेना। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर ने भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने 2 मई के नतीजों के बाद अपने एक पिछले ट्वीट की भी याद दिलाई है। दोस्तों बता दें, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के एक दिन बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा, भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक पिछले ट्वीट को याद दिलाते हुए कहा है कि 2 मई को नतीजा आने के बाद आप मुझे मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। दोस्तों बता दें, प्रशांत ने 21 दिसंबर को एक ट्वीट में दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी की 99 से अधिक सीट आई तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हिंसा, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर भी हिंसा की घटना में कमी नहीं आ रही है। दोस्तों बता दें, राज्य में बीजेपी की चुनावी गाड़ियों में बीती रात तोड़फोड़ की गई। कोलकाता में हुई घटना के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के लोगों ने पार्टी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। चलिए अगली खबर, केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। दोस्तों दरअसल भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों बता दें, इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। दोस्तों बता दें, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की 5 रुपए की वृद्धि पर सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखती थी, पर आज जब चौतरफा महंगाई की मार है तो मौन है। आज युवा कांग्रेस ने उन्हें नींद से जगाने का प्रयास किया है। दोस्त बता दें, साथ ही कहा है देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए पार और डीजल 90 रुपए पार हो गया है और गैस सिलेंडर की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शर्मनाक बात यह है कि इस तरह की खुली लूट करने के बावजूद भाजपा सरकार इसका दोष भी कांग्रेस पर मंडकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। भारतीय युवा कांग्रेस के मुताबिक किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं महंगाई से त्राही त्राही कर रही हैं, लेकिन आरएसएस और भाजपा पर
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अगली खबर। आजाद के समर्थन में जुटे G23 के नेता आनंद शर्मा बोले, हम कांग्रेस की मजबूती चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और संगठन को लेकर सवाल उठाने वाले करीब 23 वरिष्ठ नेता शनिवार को जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हुए। जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। दोस्तों, बता दें, शांति सम्मेलन में पार्टी के गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लामबंद हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब संसद के उच्च सदन में केंद्र शासित प्रदेश का कोई प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। चलिए अगली खबर। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, हमेशा भारत नहीं चाहते हैं जहां एक विचार दूसरे विचारों पर हावी हो। दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु में राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी आरएसएस और बीजेपी के विचारों के अलावा सब पर हमलावर होते हैं। वो कहते हैं कि भारत एक परंपरा, एक इतिहास, एक भाषा है। क्या उनका मतलब तमिल भाषा, इतिहास, परंपरा भारतीय नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमेशा भारत नहीं चाहते हैं जहां दूसरे की बातें और दूसरे के विचारों को जगह ना हो। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। इसके चलते लोगों को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा है। राहुल ने कहा है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, इसलिए भाजपा मुझसे डरती है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन, किसान करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल मार्च। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोस्तों, बता दें, तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। कमजोर पड़ते आंदोलन को धार देने के लिए किसान अलग अलग तरह के ऐलान आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें, इस आंदोलन को तेज करने, देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए एक साइकिल मार्च निकाला जाएगा। इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देना होगा। चलिए अगली खबर। ममता ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, टॉलीवुड से स्टार और नए चेहरे। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। अब केवल नामों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, बता दें, प्रस्तावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चलिए अगली खबर। तमिलनाडु को रिमोट से कंट्रोल नहीं करने देंगे, मोदी के रिमोट की बैटरी निकाल देंगे, बोले राहुल। दोस्तों, दरअसल विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु में है। दोस्तों, बता दें, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस यहां अपना प्रचार मजबूत कर रही है। पीएम मोदी को लगता है कि वो तमिलनाडु को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेंगे। हम रिमोट से बैटरी निकाल लेंगे और उनसे कंट्रोल छीन लेंगे। चलिए अगली खबर। किसान महापंचायत के मंच से बोले रलेद अध्यक्ष अजीत सिंह, केंद्र में चल रही अंधी और बहरी सरकार। दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन के बीच बागपत जिले के बामनोली में जवाहर इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित महापंचायत के लिए देश खाप और रलेद ने ताकत झोंक दी। दोस्तों, बता दें, रलेद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश में अंधी बहरी सरकार चल रही है। जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है, पगड़ी संभालकर सरकार को सत्ता से हटाना होगा। कृषि कानून वापस नहीं हुए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2 बीघा जमीन का किसान अंबानी और अडानी के सामने किस तरह अदालत में वकील खड़ा करेगा। मोदी ने आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन आय आधी कर दी। किसान अगर आज एक सूत्र में नहीं बंधा तो भविष्य की पीढ़ियों के सामने खतरा है। वहीं महापंचायत में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। उन्होंने कहा है कि देश को आज़ाद कराने के लिए किसान मजदूर ने ही 90 साल तक लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का बनेगा यूनाइटेड अलायंस। दोस्तों, दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की नवगठित पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच सीटों के समझौता लगभग तय माना जा रहा है। ये तीनों पार्टियां राज्य में यूनाइटेड अलायंस का गठन करेंगी। दोस्तों, बता दें, 28 फरवरी यानी रविवार को होने वाली ब्रिगेड सभा में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आईएसएफ के नेताओं की भी उपस्थित रहने की संभावना है। दोस्तों, बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि इस अवसर पर उम्मीदवारों की सूची की भी घोषणा हो सकती है।
चलिए अगली खबर, नरेंद्र सिंह तोमर के पास पूरा पावर नहीं वरना कानून वापस लेते, राकेश टिकैत बोले वही मंत्री आए जिनके पास पावर है। दोस्तों, दरअसल कृषि कानून के विरोध में किसान 100 से अधिक दिनों से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत इस आंदोलन का मुख्य चेहरा हैं। वो आंदोलन को आगे बढ़ाने के मकसद से विभिन्न राज्यों में हो रहे किसान महापंचायतों में भाग ले रहे हैं। दोस्त बता दें, मीडिया से भी उनकी बातचीत लगातार जारी है। इस बीच लंबे समय से किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत ठप पड़ गई है। दोस्त बता दें, दोनों पक्षों के बीच पूर्व में 11 दौर की बातचीत हुई थी जिसका कोई हल नहीं निकल सका। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री किसानों से बातचीत में शामिल रहे। राकेश टिकैत के भाई और भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में कहा है कि अगर किसानों से बातचीत करने के लिए राजनाथ सिंह आते हैं तो कोई हल निकल सकता है, लेकिन सरकार ने उन्हें पिंजरे का तोता बना रखा है। दोस्त बता दें, इस मुद्दे पर अब राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जितने भी मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजती थी उनके पावर में कटौती करके उन्हें भेजती थी। उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर के पास पावर होता तो वो कानून वापस ले लेते, क्योंकि वो भी खेती किसानी से जुटे हुए हैं।